अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवे सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। यह हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं और उसका 20वां अध्याय और उसके अंतर्गत जो 14 नंबर श्लोक है 14 नंबर श्लोक, इससे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एतद्विद्वान् पुरा मृत्योर्भवाय घटेत सः, अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदम्। यह जानते हुए कि यद्यपि भौतिक शरीर मर्त्य है तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है। विद्वान व्यक्ति को मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाने में मूर्खतावश उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये हमने कल की कक्षा में भी लास्ट में सुना था, एक बार फिर से इसलिए रिपीट किया ताकि आगे की भूमिका बन पाए। भगवान यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं कैसे कैसे किस प्रकार के मनुष्य हैं, और स्पेशली जो ये अध्याय है इसमें जो भक्ति है, भक्ति की जो श्रेष्ठता है, ज्ञान वैराग्य आदि अन्य जो साधन उनसे उसको स्थापित किया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि जो भी बुद्धिमान है वास्तव में बुद्धिमान है, जो समझते हैं कि ये शरीर जो है क्षण भंगुर है, उन्हें शरीरों के नष्ट होने से पहले पहले आलस छोड़ के इनको यूटिलाइज कर लेना चाहिए उस उद्देश्य में जिसके लिए मिला है। मिला किस लिए है? ताकि हम घर वालों के लिए खूब सारी प्रॉपर्टी जोड़ के जा पाए। हमने रात दिन एक किया, खून पसीना एक किया, लो तुम्हारे लिए भर भर किए है, इसलिए मिला है। मिला इसलिए कि हमने भी कुछ देखा ही कहाँ, अभी तो कुछ खाया ही नहीं, कमाने में ही लगे रहे, इतनी मेहनत करते रहे, खाया ही नहीं, दुनिया देखी नहीं, तो हम खूब दुनिया देखे। मिला इसलिए है, लेकिन मिला इसलिए नहीं है। मिलने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम कुछ ज्यादा ही बड़ा खा पाए, कुछ ज्यादा ही बड़ा देख पाए। भगवान का प्रसाद हमें निरंतर मिले, हर एक इंद्रियों से, अभी केवल मुख से ही खाते हैं,
तब हम आंखों से भी खा पाए भगवान के उस दर्शन को खा पाए, उससे तृप्ति ले पाए, हम भ्रमण कर पाए। हाँ, हम अनेक अनेक लोकों में भी भ्रमण कर पाए। नारद जी सब जगह जा पाते हैं, अर्जुन सब जगह जा पाते हैं भगवान के कृपा से ही। तो ये घूमना भी जिसको बहुत ज्यादा है वो भी भगवत भक्ति में लगे, जिसको खाना भी बहुत ज्यादा पसंद वो भी भगवत भक्ति में लगे। सारी इंद्रियां फाइनली तृप्ति पाती हैं भगवान की ही शेल्टर में, भगवान की ही शरण में। तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें आलस न बढ़ता जाए, इसमें आलसी न बना जाए। जो हमारे जिस लिए हमें ये शरीर मिला, हम कम से कम वो पर्पस तो पहले सॉल्व कर ले, तो उसको ही विद्वान बोला जाएगा। विद्वान उसको नहीं बोलेंगे कि जो सारे जीवन भर मर मर के करते रहे और फिर फ्रस्ट्रेशन लेके जाए मरते समय भी। ऐसे एक एक उदाहरण दिया जाता है भारत के ऐसे बहुत बड़े धनी व्यक्ति का, जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया एक बड़ी अवस्था में आने के बाद, कि वे लास्ट समय पे डॉक्टरों से कुछ मिनट मांगते रहे कि क्या कुछ मिनट और मिल पाएंगे क्या, मुझे थोड़ा सा ये बहुत जरूरी रह गया अभी, आप करोड़ों ले लो पर कुछ मिनट और दे दो। ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल है। तो ये इसीलिए क्योंकि हम अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचान पाए। नहीं तो अगर उतनी वो भयंकर पोटेंशियल को अगर भक्ति राज्य में लगाते तो भगवान तो साथ साथ खेलने कूदने ही लग जाते, क्योंकि जितनी इधर लगाई इतनी पोटेंशियल, अगर उसको भक्ति राज्य में लगा ले। इसीलिए ये वैदिक साहित्य है, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को भी समय समय पर धरती पर या अलग अलग ब्रह्मांडों में भेजते हैं, ताकि जो बहुत सारे विद्वान है, बहुत सारे हाईली पोटेंशियल वाले लोग हैं, वो जान पाए कि भैया हमें ये पोटेंशियल वास्तव में कहाँ लगानी है। जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत स्पष्टतया कहते हैं कि जो ये भगवान की भक्ति का जो मिशन है, जो प्रचार कार्य है, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है किसी भी फील्ड में, उनको भगवत भक्ति में लाया जाए। केवल यही नहीं बोला जाएगा कि जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कई कई जीवन की जो अभाव है उनको इस तरीके से भी ऐसे ग्लोरीफाई किया जाता है कि भैया दीनों के ही नाथ है भगवान, हाँ ऐसे दुखियों के ही नाथ है। पर जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो एक बड़ा वर्ग है समाज का, जो हर प्रकार से हाईली ऐसे क्वालिफाइड है, जिनके पास सब कुछ भर भर के है, क्षमताएं बुद्धि धन हर चीज, उनको भगवत भक्ति में इंट्रोड्यूस किया जाए। इसलिए इस समय जो ये मूवमेंट है महाप्रभु का, इसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है, क्योंकि फिर वो वेस्ट जाएगी ना, इतने उनमें इतनी संभावनाएं हैं, वो बेचारे ऐसे ही गधे कुत्ते जैसे ही मर जाएंगे। जैसे आप लोग अगर जैसे गुरुदेव का दर्शन आपको प्राप्त होता है, भगवान की कृपा है, जल्दी जल्दी भी होता है। अगर उनके किसी से अगर वो बात कर रहे हो, किसी जिनको हम कहते हैं यहाँ के हाईली कुछ ऐसे क्वालिफाइड या ऐसे लोग, तो तब हम उनके अगर बात को सुने तो एक बहुत अच्छा आजकल वो एक बहुत अच्छा सा वो दे रहे हैं उनको लाइन कि क्या कीमत है आपके जीवन की, कितनी कीमत है आपके जीवन की। क्या एक मच्छर जितनी कीमत है कि मरे और हो गया, मच्छर को भी एक थप्पड़ मारा और हो गया, ऐसा क्या आप अगली बार वो मच्छर बनना चाहेंगे? तो ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? जब किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहे, उसकी तो चापलूसी की जानी चाहिए ताकि वो हमें खूब सारा धन दे दे, हमारी मूवमेंट में थोड़ा इजी हो जाए। एक साथ ही कोई 1 करोड़ वाला व्यक्ति मिल जाए तो मजा आ जाए, तो उसकी तो चापलूसी होनी चाहिए। पर क्यों उसको इस पॉइंट से वो दिखाना चाहते हैं कि आपके जीवन की कीमत क्या एक मच्छर जितनी है कि अगली बार मच्छर बनोगे और एक थप्पड़ में मारे जाओगे और फिर नीचे की योनियों में जाओगे। इसीलिए क्योंकि जो जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद है, वो भगवत जन है, और वे ही ऊपर से देख पाएंगे सारे ह्यूमन बीइंग को, ऐसे कौन किस कैटेगरी का, किसको कैसे लाना है, किसको कैसे समझा जा सकता है। ऐसे जो भगवान के भक्त है वो इसी लेवल से देख कर कहते हैं। जैसा कल भी हम सभी गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पूजा में डिस्कशन यही श्रवण कर रहे थे वहां कथाओं में अलग अलग भक्तों के माध्यम से, कि जो गुरुदेव है वो इस विजन को देते कि भैया सब दुखी हैं, उनपे उनको हरिनाम मिलना चाहिए, भगवान की भक्ति उन तक जानी चाहिए। पर दुखी यहाँ सब एक ही कैटेगरी के दुखी नहीं है कि शायद सबके पास पैसे नहीं है इसीलिए दुखी है, बेचारे गरीब है। यहाँ अलग अलग टाइप के दुखी हैं, तो जो जिस टाइप का दुखी है उसको वैसे आइडेंटिफाई करके उसको वैसे हरि कथा डिलीवर करना और उसको भगवत भक्ति में लगा पाना, वही वास्तविक भक्ति राज्य का
लक्ष्य है, वही भगवत भक्त वही उद्देश्य लेके चलते हैं। भगवान कह रहे हैं जो वास्तविक सिद्धि है मानव जीवन की, वो विद्वान व्यक्ति उसको पा पाएगा, जिसमें बुद्धि होगी। ऐसे अभी कुछ देर पहले, लगभग 10-15 मिनट पहले, ऐसे निताई से भी कुछ बात पे डिस्कशन चल रहा था। उसने भी ऐसी कुछ बात बोली, तो मैं भी हैरान हूँ। एक मेंटल लेवल होता है, उसने बोला कि हाँ, एआई इतना बढ़ रहा है, पर सर्वाइव वही कर पाएंगे जिन पे दिमाग होगा। जिन पे दिमाग होगा कि भैया हमें ऐसे करना है। अगर किसी पे पैसा आएगा तो सबसे पहले नौकर रखेगा, झाड़ू पोछा के लिए, खाना पकाने के लिए। पर जिसको वो भी खुद आता होगा तो वो पैसे भी बचा लेगा। तो ऐसे ही जो बुद्धिमान होंगे वही सरवाइव कर पाएंगे हमेशा ही, हर समय। और सम्यक बुद्धि भगवत भक्ति से ही मिलती है। तीक्ष्ण बुद्धि तो वैसे भी हो सकती है, पर एक सम्यक बुद्धि भगवान ही देते हैं। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान जन ये समझ के कि ये मर्त्य शरीर है, कभी भी जा सकता है, और इसके नष्ट होने से पहले पहले जिसका वास्तविक उद्देश्य है, उसका लाभ ले पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे। छिद्यमानं यमैरेतयः कृतनीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति यलम्पटः। जब साक्षात मृत्यु रूपी क्रूर पुरुषों द्वारा वृक्ष काट दिया जाता है, जिसमें किसी पक्षी का घोंसला बना था, तो वह पक्षी बिना किसी आसक्ति के उस वृक्ष को त्याग देता है, और इस तरह वह अन्य स्थान में सुख का अनुभव करता है। ये एक विरक्ति का एग्जाम्पल दिया गया। विरक्ति कैसे कैसे में उपस्थित होती है जीवन में। एक पक्षी का एग्जाम्पल दिया गया। एक पेड़ है जिसपे उसका घोंसला और हैप्पी फैमिली उसकी उसमें रहती है, सब फिट है, सब सेट है, पर अचानक वो काट दिया जाए तो क्या करेगा? कुछ देर तो दुख होगा ही, पर फिर वो एक नए वृक्ष की तलाश करेगा। फिर वहां जो पहला वृक्ष है उससे उसने अपनी विरक्ति स्थापित हो गई। ये जो एग्जाम्पल है क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम्पलों से हम अच्छे से समझते हैं। हमने बचपन से वैसे ही सीखा होता है कहानियों के माध्यम से, वो बड़ा दुष्ट है क्योंकि वो ऐसा करता है, तो हमने रिलेट करना सीखा है, दुष्ट है क्योंकि ऐसा करता है। इसीलिए दृष्टांतों के माध्यम से ही समझाया जाता है। जिसमें इस पक्षी की जहां बात हो रही है वो वैसे हमको ही समझाया जा रहा है। जब हम इस शरीर को छोड़े तो हम इतने स्टेबल हों कि हम अपनी अगली जो गति है उसके लिए श्योर हो, और उस रास्ते पर बिना किसी आसक्ति के जा पाए। क्योंकि यही मेन समस्या है। शरीर छोड़ते समय जो चेतना का स्तर है, वही आगे की गति है, जो आगे की डेस्टिनेशन है, जो जगह हमें मिलने वाली है, कौन सा शरीर, कौन सा ब्रह्मांड, सब वो उसके हिसाब से डिजाइन होता है। कि जो लास्ट मोमेंट पे अंते यामति सा गति, या और सा, जैसी मति वैसी गति, ऐसे। तो मेन वो है। तो पक्षी का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि जब वो कट गया उसका वो वृक्ष, तब उसके उसमें से विरक्ति। पर हमें भी इस प्रकार के चेतना के स्तर को डेवलप करना अभी से सीखना पड़ेगा, जब हमारे दिमागों में जान है। दिमाग में जान है मीन्स जब हम सोच समझ पाते हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस वैसी नहीं, पर हम दिमाग से समझ पाते कि मेरे लिए वो ठीक है। जैसे किसी को शुगर हो जाए, तो अगर वो बुद्धिमान है तो वो फिर उसको जल्दी से, फिर उसको एक कंट्रोलेबल उस लेवल पे ला पाएगा, क्योंकि वो फिर दिमाग को चला पाएगा कि मीठा और जो ऐसे चीनी वाली ये चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है, या ये जीवन शैली, तो उसको बुद्धि से उसको कर पाएगा, तो जल्दी उसको मैनेज करेगा। और उसके साथ ही कोई है जिसके दिमाग में ज्यादा जोर नहीं है, जो दिमाग ज्यादा नहीं चला पाता है, क्षमता नहीं है, उसको पता भी है मुझे इतनी बीमारी है, मेरे दुर्गति, फिर भी धक्का पेल धक्का पेल। क्यों? क्योंकि दिमाग में अब क्षमता नहीं है। केवल ह्यूमन बीइंग दिखने से ही नहीं होगा, हमारे किस प्रकार का मानसिक लेवल है वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे मनुष्य तो ऐसे वैसे मर भी जाते, कुछ पता नहीं उन्हें, भूत हो जैसे वैसे जिंदगी चली, वैसे मर भी गए। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि हम उस स्टेज तक पहुंचने तक, जब तक हमारा वो पेड़ काट दिया जाए, तब तक हम ऐसा माइंड सेट डेवलप कर ले, हम जान ले। क्योंकि पक्षी की तो एक लिमिटेशन है, वो नहीं जान पाता आगे का, इतना नहीं सोच पाएगा। मनुष्य में भगवान ने उतना बुद्धि में क्षमता भरी है कि वो आगे का पीछे का सब समझ सकता है, सोच तोल के उसमें से कंक्लूजन निकाल सकता है। हम समझ सकते हैं वैदिक साहित्यों के माध्यम से कि इतनी नहीं है जिंदगी कि हम बड़े हुए, फिर स्कूल पढ़ी, फिर नौकरी लगी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर ऐसे, फिर मर गए।
हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इतना ही हमारी यात्रा नहीं है। हम एक जीवात्मा है जो अन्य अनेक शरीरों में अ, देहांतरण करता है, उनमें घूमता है। तो हम समझ सकते हैं उस सर्कल को, जो बेसिक है। अगर हम अपने संप्रदाय में भी बात करें, सनातन गोस्वामी जी जो शिक्षा लेते हैं महाप्रभु से, इतनी हायर थीसिस, उसका बेसिक क्या है? के आमी केने मुरे जारे तापत है। मैं कौन हूँ? तो क्या उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? उन्हें भी तो पता है मैं सनातन हूँ, मैं ऐसा, मैं इतनी बड़ी जॉब पे हूँ, मेरी इतनी धन संपत्ति है, ऐसा ऐसा, कि मैं एक ब्राह्मण परिवार का ही बालक हूँ, इतना मेरा तेज दिमाग है, ऐसा ऐसा, सब तो उन्हें पता ही है। फिर भी क्यों पूछते हैं के आमी? हमारे लिए बेच दे रहे हैं। तो मनुष्यता का जो आधार है वो यही प्रश्न है। और ऐसे बार बार सुन सुन के आप सब भी बोर हो जाते होंगे, पर यही बेसिक प्रश्न है जो बार बार सुने जाने हैं और बार बार जिनको हमें खुद को भी पूछना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस कंडीशनिंग में चल रहे हैं, रात दिन भाड़ देख रहे हैं, ऐसे ऐसे दुनियादारी, भागते भागते भूल जाते हैं। बार बार इसलिए याद करना जरूरी है कि आमी। तो हम एज ए जीवात्मा जब खुद को समझ पाए, अभी हम माइंड लेवल पे समझ रहे हैं। आज की शायद चर्चा थोड़ी अजीब अजीब जा रही है, फिर भी ध्यान देंगे। पहले हम मानसिक स्तर पर इसको क्लियर करें। अभी शरीर लेवल पे तो नहीं है ना, शरीर में तो हमारी जैसी ऐसे उठते खाते पीते, पर पहले दिमाग में तो सेट करें कि भैया हम जीवात्मा है। फिर हम बेसिक जो वैदिक साहित्य इनके माध्यम से अपनी डेस्टिनी को देख सकते हैं। क्या हमारी वास्तविक गति है? कहाँ-कहाँ से हम होते हुए आ रहे हैं? अलग-अलग प्रकार के कष्ट, अलग-अलग प्रकार के झमेले आखिर ये निपटेंगे कैसे? वो इसी मानव जीवन में समझ पाएँगे। और उसका एकमात्र रास्ता है भगवत शरणागति। तभी हम अनासक्त होकर शरीर को छोड़ पाएंगे। कोई भी जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो व्यक्ति, वो शरीर के छूटने पे उसको उतना भयंकर कष्ट नहीं होता। न वो मृत्यु के बारे में सुनते ही बोलते गंदी बात, ऐसा नहीं बोलते। हम लोगों का ये नॉर्मल रिएक्शन है। बचपन से कहीं पे भी कोई मरने किसी कुछ मरना शब्द बोला तो गंदी बात, ऐसा नहीं बोलते बेटा, गलत बात, ऐसा नहीं बोलते। क्यों है वो कंडीशनिंग ऐसे नेचुरली कि जैसे ऐसे कुछ सुनते मरना, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलते, ये गलत बात। क्योंकि हमने उसको ऐसे ही लिया, मरना गलत बात है, यही सड़ते रहना, यही सड़ते रहना, ऐसे मतलब। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध है, उनके लिए उतना बड़ा चेंज नहीं है। उनको पता है कि वो अवश्यंभावी है, वो तो एक ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल, वो तो होगा ही होगा। शरीर चेंज होगा और हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं कि एक ऐसी चेतना के स्तर पर जा पाए। अरे इतना मुश्किल नहीं है। अभी जब हम ये चर्चाएं करते हैं तो थोड़ा अजीब लगता होगा आपको, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा क्या क्या बोलते हैं, सरल सरल कथा बोले मजा आए ऐसे। पर अगर हमने ऐसी कंडीशनिंग न दी, दिमाग को चलाने को न दिया, तो दिमाग कहीं और से उसको पूरा करेगा, जो गलत जगह जाता है। दिमाग को एक्सरसाइज देना कि चलाना पड़े, कुछ ऐसी तत्व की बात, कुछ ऐसा उसमें घुसाना पड़े दिमाग, जो समझ नहीं पा रहे, उससे ही दिमाग मजबूत हो पाएगा। तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे। वरना मान ले ये भी आध्यात्मिक जीवन एक सो कॉल्ड सत्संग जैसा रह पाएगा कि गुरुजी बनाते हैं, हाँ गुरुजी बनाते हैं, सत्संग लेते हैं ऐसे। चेतना के स्तर पे तब हम आगे बढ़ पाएंगे जब दिमाग चलाना पड़े, जोर डालना पड़े कि बोलते क्या है ये ऐसे, कि चेतना होती है, हमें ऐसा मेंटल लेवल तैयार करना है, शरीर छोड़ पाए खुशी से, ऐसा तभी होगा। तभी हम उस पक्षी जैसे जैसे वो प्रसन्न है, तब हम अगले नेक्स्ट जीवन में प्रसन्नता ले जा पाएंगे। अभी हम अगर यहाँ जाते हैं ऐसे रोते तड़पते, बीमारियों से भटकते, ऐसे निराशाएं लेके, घर वाले सब बेकार है, कोई पूछता नहीं है, कोई बहान नहीं देता, सब अपने में मस्त है, ऐसी ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशनिंग लेके शरीर छोड़ेंगे, अगला शरीर भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड, उतना ही डाउन लेवल का मिलेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ वैष्णव सेवा, कुछ भक्त सेवा, भगवान सेवा की होगी, हो सकता है उसके बेस पे मानव शरीर मिल जाए, पर फिर भी वो वैसी कॉम्प्लिकेटेड मानसिकता वाला मिलेगा फिर। अभी अगर हमने ये धागे उलझा लिए, सरलता से ऐसे समझ पाएंगे, तो फिर आगे की जर्नी भी इजी होगी। अहोरात्रश्छिद्यमानं बुद्ध्वा युर्भयवे पथुः मुक्तसंगः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति। यह जानते हुए कि मनुष्य की आयु दिन रात बीतने के साथ क्षीण होती जा रही है, उसे भय से कांपना चाहिए। इस तरह सारी भौतिक आसक्ति तथा इच्छा त्याग कर वह श्री भगवान को समझने लगता है और पूर्ण शांति प्राप्त करता है। जो हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम है,
और इसको समस्त वैदिक साहित्यों का सार कहा जाता है। जो वेद व्यास जी सबको विस्तार देने वाले, उनकी फाइनल कृति यही है, फाइनल एसेंस यही है। और ये भी एक प्रकार के डिप्रेशन में जाने के बाद है कि भैया सब तो कर दिया, सब लिख दिया, वेद विस्तार कर दिए, इतने 17 पुराण लिख डाले, चैन क्यों नहीं पड़ रहा मेरे को। ऐसे में जब एक वैष्णव साधु जो इतने फेमस है कि जिसके जीवन में जाते बस मंगल ही मंगल, नारद जी उनके जीवन में जब आए, तब ये एसेंस निकला है। सही श्रीमद् भागवत जी है, इसको हम अलग टाइप से जानते हैं बचपन से, जैसे सुना है सप्ताह होता है, मजा आता है और पितरों का उद्धार होता है, कुछ पूजा पाठ होता है, प्रसाद खाते हैं ऐसा। पर हम इसको अब ऐसे समझ पाएंगे कि भैया ये वो डायरी है जिसको देख के जीवन चलाना सीख पाते, समझ पाते जीवन है क्या, आगे क्या होने वाला, पीछे क्या था ऐसा। वो कुछ ऐसा नहीं है ये कुछ कर्म कांड टाइप का कि ऐसा करते रहो ऐसा। ये भागवत जी ये शिक्षा है जिससे हम सम्यक रूप से मानव जीवन को भी ठीक से जी पाएंगे, वरना केवल हम एक मटेरियल एजुकेशन के बिहाफ पे मानव जीवन नहीं जी पाएंगे। जो जितना हाईली एजुकेटेड है, फाइनली वो बड़े बड़े लोग भी हाईली एजुकेटेड आत्महत्याएं कर रहे, तो क्यों कर रहे? वो तो फिर पढ़ लिख चुके बहुत भयंकर तरीके से, तो क्यों करते हैं? डॉक्टरों को भी बोलते हैं बहुत हाई रेट है ऐसे आत्महत्याओं में, क्यों है भैया? वो तो पढ़ लिख के बन गए, कुछ कर लिया। क्योंकि जो चेतना स्तर पर उस पर तो एजुकेटेड नहीं है ना। और वही मुख्य मानवों के लिए धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, केवल खाना कमाना पेट भरना, केवल कुछ इंद्रिय तर्पण, उसके बेस पे अगर हम देखें तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है पशु पक्षी। तो मनुष्य में जो पृथक उनको करता है वो है धर्म। और जो वास्तविक धर्म है वो श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया, वो धर्मो ही प्रोचित कहते वो निर्मत्सराणम विभु। जो भागवत जी में जो धर्म बताया गया वो उस प्रकार से नहीं है कि खाने कमाने वाला ऐसे ही बस जीवन यापन ऐसा। ये वो जीवात्मा के लिए जो इन सब झमेलों में पड़ता क्यों है जीवात्मा, और बाहर कैसे निकला जा सकता है उसके लिए। इसलिए भागवत जी और भगवत गीता कुछ ना करे मनुष्य पर, ये दो ग्रंथों को अच्छे से उसको जीवन में ऐसे चाट देना चाहिए, मतलब अच्छे से समझना ही पड़ेगा, तभी वो भौतिक जीवन भी ठीक से जी पाएगा और आध्यात्मिक जीवन पर भी आगे। जो हम अभी इस श्लोक को श्रवण कर रहे हैं, श्री भगवान उद्धव जी को सुना रहे। भगवत गीता कितनी फेमस है कि अपने प्रिय मित्र को भगवान ने सुनाई है। तो ये जो उद्धव जी को मैसेज दे रहे हैं इन कुछ अध्यायों में, ये भी वैसा ही है, अपने प्रिय मित्र को कुछ ऐसा बेस कुछ सीक्रेट बात बता रहे जो किसी और को नहीं बताई जा सकती। भगवान कहते हैं ऐसे जो दिन प्रतिदिन जीवन को क्षीण होते देखे बुद्धिमान व्यक्ति, तो उसको डरना चाहिए। हम प्रसन्नता से इंतजार करते, जैसे दीपावली है तो बच्चे सब वेट करेंगे, अरे रात कब होगी, रात कब होगी, हम पटाखे फोड़ते हैं ऐसे। ऐसे सामान्य जीवन में हम अपने अलग 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 उत्साह या कुछ है उसके हिसाब से खुश होते हैं। 2 दिन बाद ऐसे होने वाला है, फिर 4 दिन ऐसे। पर वो जो 2 और 4 दिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट समय हमारे जीवन का, केवल वही पर्टिकुलर समय नहीं जिसका हम वेट करते हैं। भगवान कहते हैं हर दिन दिन रात्रि को जाते देख देख कर बुद्धिमान मनुष्यों को ये भयभीत होना चाहिए कि समय जाते जा रहा है, मैं अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहा। तभी उसकी भौतिक इच्छाएं जो आ सकती है वो उसको छोड़ के वो भगवान को समझ पाएगा। अच्छा, इसमें एक बहुत सेंसिटिव सा अति संवेदनशील प्रसंग कहेंगे हमारे मनुष्य जीवनों का। जब भी हमारे जीवन में ना सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं, जिनको हम सबसे बड़े बड़े दुख बोलते हैं, कोई बहुत प्रिय का शरीर छूट जाना, किसी का बहुत बड़ा स्वास्थ्य हानि होना, उस समय जो हमारी वो होती है ना, वो हृदय की जो स्थिति होती है, दिमाग की स्थिति, वो वाली है भक्ति के लिए प्रॉपर स्थिति। मतलब वैसा हमेशा रहे जो, ये बोलना चाह रहे, इस बात को यहाँ पे कहना चाह रहे। हमारी वो हमेशा नहीं है, इसीलिए वो सो कॉल्ड दुख उस रूप में आते हैं। तब वो हमें कुछ क्षण के लिए वो एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे ही सब जाते हैं कहीं पे कोई ऐसी घटना, तो सभी एकदम से कितने पापी से पापी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए वो भी ऐसे ही हो जाता है बेचारा। थोड़ी देर के लिए वो बोलता है यार कुछ नहीं रखा दुनिया में, देखो ऐसी है दुनिया ऐसे, जिसको शमशान वैराग्य यहाँ भागवत जी में कहते हैं। पर जो वो वाली स्थिति है वो जो कुछ देर के लिए ही आती है भले, जो जितने क्लोज होगा उसके उतनी ज्यादा टाइम तक रहती है वो, पर जो वो स्थिति है वही प्रॉपर है भक्ति के लिए जो अनुकूल वाली स्थिति, कि उसमें फिर ज्यादा अरे कहाँ टीवी टावी में मन कौन लगाए टीवी ऐसे, टीवी टावी कहाँ से देखेंगे, हम तो ऐसे खुद ही परेशानी, देखो ऐसा हो गया वैसा। गाने वाने नहीं सुनते आजकल, शादी वादी में आजकल कहीं नहीं जा रहे हम ऐसे। तो उस समय जो हमें एक गलत तरीके से जो कंडीशनिंग लेते हैं ऐसे ओवरऑल एज ए ह्यूमन बीइंग, हमने जैसे ऐसी कंडीशनिंग लिया
कि हम उस समय दुखी हैं तो ऐसा नहीं करते। पर भक्ति के लिए जो मेंटल स्टेट है, वही अनुकूलता वाला है। मतलब एज़ ए भक्त वो वाला ही मेंटल स्टेट हमेशा चले, तब व्यक्ति सीरियसली शुद्ध भक्ति को या इस जीवात्मा का जो लक्ष्य है, जो मनुष्य शरीर में है, उसको समझने लायक उसका मानसिक स्तर रहता है। बाकी जो ऐसे ही मस्त चल रहे हैं, उनको ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा। उनको समझाने में ज़्यादा ज़ोर लगेगा। जो ऐसे समय में उसको जल्दी समझ में आता है। ऐसे अनेक-अनेक एग्ज़ाम्पल हैं। नारद जी जैसे चित्रकेतु महाराज और अभी 1-2 नाम मिसप्लेस हो रहे। वो 2-3 जो ऐसे बड़े-बड़े जो राजा हुए, उनके जीवन में वो यही मोमेंट था। किसी का वो छोटा-सा राजकुमार चला गया है, तो तब वहाँ पे बुला रहे हैं उसको वापस ऐसे। उस समय उनको नॉलेज दी जा रही है। तब उनका मेंटल स्टेट है उसको पचा पाने लायक। जब सब ओके है, जैसा हम ओके जिसको बोलते हैं, तब कहाँ समझ में आता है वो। ऐसे हम अपने जीवन में देखते हैं जब वो सुख और दुःख वाला कुछ होता है, किसी ने चाहे गाली सुनाई, बहुत दुखी हैं, तब कोई हमको भक्ति का उपदेश दे दे, जल्दी समझ पाते हैं। यहाँ यही कहा जा रहा है कि वो आयु को बीतते देखे तो वो घबराए कि भैया टाइम जा रहा है मेरा, तब विरक्ति हो पाएगी और तब वह श्री भगवान को समझने लगता है, तब वो पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। बहुत ही कठोर से शब्द होंगे पर जिसको हम सुख कहते हैं वही दुःख है जीवात्मा के लिए और जिसको हम यहाँ दुःख कहते हैं, वही वास्तव में जीवात्मा के लिए सुख की स्थिति होती है वो। उसमें उसको समझ पाता है अपने वास्तविक लक्ष्य को। नहीं तो सब हैप्पी है तो उसमें ही मस्त है, सब खुश है, सब खुश है, सब सेट चल रहा है। और अब आया सबसे सुंदर श्लोक, आपने कई बार सुना भी होगा, अनेक बार आप सुनते ही हैं। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्मः। ये जो सारा हम इसमें सुन रहे हैं भागवत जी में, बहुत हायर स्टैंडर्ड है, इसलिए हमारे लिए वो अजीब हो जाता है पचाना, दिमाग में भी फिट कर पाना। पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम सुने तो, पता तो रहे, हमें समझ में तो नहीं आता पर है कुछ ऐसा भी। और भागवत जी सबसे हायर थीसिस है इसलिए वही मिलेगा। वो हमारे लेवल का नहीं मिलेगा जो बचपन से सुना था कहानियों में छोटा-छोटा, ऐसा। भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति है। इस मानव शरीर की तुलना बड़े जतन से निर्मित नाव से की जाती है। जिनका जो नाविक है वो कौन है? श्री गुरुदेव। और श्री भगवान भगवान कहते हैं कि मया अनुकूलेन, मैं चलाता हूँ, उसको अनुकूल हवाएं देता हूँ। जो भगवान कैसे अनुकूल हवाएं देते हैं? जो भगवान के ये उपदेश हैं, चाहे हम वो भगवत गीता में श्रवण करते हैं, भागवत जी में ऐसे, ये वो हवाएं हैं जो उसको अनुकूलता देती हैं। उस जो वो मनुष्य देह जो नाव मिली है जिसके वो कर्णधार गुरुदेव हैं, वो नाविक जो उसको आगे बढ़ाती हैं, उसको आगे बढ़ाने वाली अनुकूल हवाएं हैं भगवान की वाणी, भगवान के उपदेश। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो इस सब को जिसको ये सब मिल गया है, जो इसको समझ भी पा रहा है, जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग भौतिक संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, जिसको ये सब उपलब्ध हो जाए, अभी उस कैटेगरी की बात हो रही है। भागवत कौन सुनेगा? भागवत जी को सुनेगा कौन? वो जिसको अभी सोचना है रात को एक दारू की बोतल मिल जाए तो मजा आ जाए, वो सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। सुनेगा ही कौन? पहुंचेगा कौन यहाँ तक सुनने के लिए? जिसका उतना थोड़ा बुद्धि विवेक है, तो उसको फिर सही नॉलेज देनी ज़रूरी है। तो उसको वो कह रहे हैं कि अगर वो इसको सब कुछ भी मिल गया ये, उसको वो नाव भी मिल गई, वो कुशल नाविक भी मिल गया, वो अनुकूल हवाएँ भी मिल गई, जैसे हमें गुरु वैष्णव के पास से मिलती जाती हैं, हाँ? सब मिल गई। तब भी वो इस सब को तब भी वो जो न लगा पाए भौतिक जो ये आसक्ति है इनसे बाहर निकलने में, भौतिक जगत के जो सुख है इनसे बाहर निकलने में न लगा पाए, तब उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जिसको हम कहते हैं ना किसी ने फांसी लगाई और लटक गया तो उसको कहते हैं हम यहाँ आत्महत्या। पर भागवत जी में भगवान कह रहे हैं उसे अपनी ही आत्मा का हंता माना जाना, वो है वास्तविक आत्महत्यारा। वो आत्मा की हत्या कर रहा है जिसको ये सब मिल गया। हाँ, क्योंकि मनुष्य तो 4 लाख टाइप के हैं ना, तो सब एक जैसे नहीं है। बहुत सारे वो हैं जिन्हें सांप खा के जिंदा रहना, बहुत सारे हैं जिनकी बगल में छिपकली आई पट मार और खा गई।
ऐसा देखते हैं सोशल मीडिया पे अनेक अनेक ऐसे, पहले तो है ही कैटेगरी, पर ऐसा भी कभी कभी दिखाते कि एक लड़का है, कुछ सालों पहले आया था वैसे, कि उसको कोई खाने को ही ना दे, उसका कोई था नहीं घर में, क्या करता हो, उसने जहीं देखी छिपकली मारा और खा गया। भारत देश की बात है ये तो। फिर उसको उसमें ही मजा आ गया, फिर उसने वो धंधा ही बना लिया, वो उसकी जॉब ही हो गई, जिसके घर में ज्यादा छिपकली मारो खाओ पैसे भी मिले ऐसे। तो 4 लाख टाइप के मनुष्य हैं। आप सबको लग रहा होगा आज का कुछ ज्यादा वैसा चल रहा है, फिर भी मेरे लिए भी मुश्किल ही हो जाता है, फिर भी भगवत कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से हमें मिलजुल के प्रयास करना ही होगा, क्योंकि बच्चे को बड़ा होते देखकर ही जो उसके पेरेंट्स है वो प्रसन्न होते हैं। वो 3 साल का बच्चा बहुत सुंदर लगता है, पर वो 3 साल जैसा ही रह जाए 10 साल की एज में भी, तो वो टेंशन हो जाती है कि भैया ये बौना ही रहेगा क्या, या इसका मेंटल स्टेट इतना ही रहेगा, ये इतना ही समझ पाएगा। तो ऐसे हमें भी अपना स्टेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो श्री गुरुदेव है भगवान है वैष्णव गण, उन्हें प्रसन्नता होगी। तो मनुष्य 4 लाख टाइप के, पर श्रेष्ठ मनुष्य जो जीवन है वो उनका है जो जिनके पास सब हाईली है, जो हर प्रकार से, और सबसे हाई स्टैंडर्ड उनका कहते हैं शास्त्र, जो इंटेलेक्चुअल है एक प्रकार से, सब भर भर के जिनका दिमाग तेज है, ऐसा ऐसा। तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है। और उसमें भी ये कहेंगे कि जो आप भगवत भक्ति में आ गए हैं तो फिर फाइनली है। अब इसके बाद वो वेट करें कि अभी मेरे 2-4 जन्म बचे हैं, तब मैं भक्ति अच्छे से कर लूं, तो उससे बड़ा आत्महत्यारा कोई नहीं। उसी को भगवान यहाँ कह रहे आत्महत्यारा। तो हम सबका भी शायद ये फाइनल वाला ही होगा, इसीलिए हमको ये सुनने को मिल रहा है। तो भगवान कह रहे वो वास्तव में आत्महत्यारा है, जिसको ये सब कुछ मिल गया तब भी वो चेष्टा नहीं कर रहा। इसको लोचन दास ठाकुर जी बहुत अच्छे से अपने कीर्तन में कहते हैं। के जाबी रे भाई, भवा सिंधु पार, আমার ধন্য কলি युगे रचै तन्य अवतार। इसमें एक थर्ड स्टैंजा में कहते हैं, हरि नामे नौका खानी, श्री गुरु कांडारी, संकीर्तन करो यालो, दुबाहु पसारी। बहुत ऐसा सुंदर सा कीर्तन है, तो बहुत ही सुंदर कीर्तन है। अंतिम लाइनें भी बहुत सुंदर है कि जिसको ये सब कुछ मिल जाए, लोचन दास ठाकुर जी बोलते हैं, तब भी अपना कुछ नहीं कर पा रहे। तो पढ़िया राहिला लोचन अपनार दोषे, सब अनुकूलता मिल गई। कलयुग पावना अवतार श्री महाप्रभु भी आगे, राधा कृष्ण मिलित तनु श्री नित्यानंद प्रभु आगे, पंच तत्व आगे, इतने सारे गौर भक्त वृंद आगे, करोड़ों करोड़ों इस जगत में, तब भी जो अपना इस जड़ जगत से उद्धार ना कर पाए, जिसको गुरुदेव भी मिल गए इतने कुशल नाविक के रूप में, तब भी अपना उद्धार न कर पाए, लोचन दास ठाकुर जी यहाँ से, जैसे ठाकुर जी कहते हैं यहाँ पे आत्महत्या है, बोलते पड़ी या रही लोचन अपनार दोष। तब भी जो यही पड़ा हुआ है तो उसकी अपनी गलती है भैया, और किसी की गलती नहीं, वो फिर भुगते। हाँ ऐसे, इसीलिए जैसा कल भी हम श्रवण कर रहे थे कि श्री गुरुदेव की क्या एक्सपेक्टेशन है कि भैया उनके उनको जिन्होंने डोरी दी है कि आपकी ठेकेदारी है अब गुरु जी हमको वहां तक ले जाने की, ठाकुर जी के धाम, तो फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते कि बेटा तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा तब ठेकेदारी लो। तो उनमें हम सुन रहे थे कि भैया कम से कम 10 गौड़ीय वैष्णव कीर्तन तो, और हाँ सच में उन्होंने कहते भी हूँ कि 25-30, वो तो कहते ही 25-30 है। बहुत वर्ष हो गए श्री धाम वृंदावन में, मठ में एक दिन संध्या के पाठ कीर्तन में भी कह रहे थे कि भैया 25-30 कीर्तन याद होने चाहिए गौड़ीय वैष्णव के। क्यों होने चाहिए? इसीलिए क्योंकि उनमें सार भरा हुआ है। हम नहीं पढ़ सकते वेद लाओ, ये वाला वेद ढूंढो ढूंढो, उपनिषद ये वाला ऐसे ऐसे, भागवत जी भी हम ऐसे ऐसे तो पढ़ लें, पर उसको यहाँ पचा पाना, समझ पाना मुश्किल होगा। पर जो कीर्तन है इनमें उनके एसेंस को इतना इजीली रख दिया है कि हम रोज चिल्लाते चिल्लाते, बर्तन धोरे चिल्लाओ, कपड़े धोरे कीर्तन गाओ ऐसे, तो उनकी मीनिंग फिर ऐसे मीनिंग पढ़ के और उसको चिल्लाते जा रहे हैं, ऐसे गाते जा रहे हैं, तो उसको समझते जाएंगे, जीवन में फिर वो चमत्कार दिखाएंगे। वो एक एक कीर्तन हमें सिद्धि दे सकता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। जिसको आप रिपीट करते जाते हो, उसको समझते जाते हो, पचाते जाते हो, इतने सुंदर सुंदर, इतने भगवान के इतने सुंदर भक्त हुए हैं जो अनुभवशील हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान की लीलाओं में उनके सहभागी बने हैं। वो जब कुछ बात कह रहे हैं
तो वो कीर्तन और कोई भी मिलके राइमिंग वाला कोई सी लाइन बना दो तो एक जैसा तो नहीं हो सकता। एक में उनके पूरे जीवन का कंक्लूजन है। उसको जब हम श्रवण करेंगे तो जल्दी भक्ति राज्य में बढ़ पाएंगे। यदारं यदारम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः। भौतिक सुख के लिए समस्त प्रयासों से ऊब कर तथा निराश होकर योगी जब इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके विरक्ति उत्पन्न कर ले तब उसे आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को अविचल भाव से आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर करना चाहिए। जब ज्यादा झटपटाहट छटपटाहट न हो उसकी इंद्रियों में कि अभी तो ये भी और अभी वो भी, मारा मारी नहीं, एक बैलेंस वाले उसमें आ जाए। क्योंकि जो भौतिक जीवन है वो तो मारा मारी के बेस पे ही चल रहा है। वो चल ही तब रहा है जब मारा मारी है कि अभी तो हमें और अमीर बनना है, अभी तो हम गरीब हैं, अभी हम पे अपनी गाड़ी तक नहीं है, तो मतलब हमें खूब मेहनत करनी, रात दिन गधों जैसे लगो लगो, एक अपनी गाड़ी आ जाए, भले सेकंड हैंड आ जाए पर आ जाए, तो वो उसके लिए लगे रहेंगे। भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए आगे से कि जिस ले ऐसे। पर जो आध्यात्मिक जीवन है वहाँ ऐसा वो वहाँ ये वाली मारा मारी नहीं है। ये वाली मारा मारी जिनकी ठंडी हो जाए वही फिर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा ये जो एग्जाम्पल है पचाने लायक तो नहीं है क्योंकि ऐसे डेली लाइफ हमारी ऐसी तो नहीं चलती बाकी के 22 घंटे, तो फिर भी सुनना मजबूरी है तो सुनते चलेंगे। धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदश्वनवस्थितम् अतन् अतन्द्रितो अनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्। जब भी आध्यात्मिक धरातल पर एकाग्र मन सहसा अपने आध्यात्मिक पद से भटके तो मनुष्य को चाहिए कि वह सावधानी से नियत साधनों के सहारे उसे अपने वश में कर ले। और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला है कि इमेजिनरी वे में कि बस वो सेट हो गया तो सेट ही हो गया, कि उसमें विचलन आएगा ही आएगा, वो प्रैक्टिकल है। हाँ, जैसा हम देखते हैं कुछ समय ऐसा होता है कि जैसे हमें भक्ति का कीड़ा अच्छे से काट जाता है, कुछ दिन तो हम एक सिंसियर भक्त हो जाते हैं और कभी कभी देखते हैं इधर उधर मन ऐसा ऐसा ऊपर नीचे सब। तो यही कहा कि वो तो चलेगा, ऊपर नीचे होगा, वो प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी वैसा नहीं है, गलत भी नहीं है। पर अगर हमने ज्यादातर अपने माइंड को, अपनी जो थॉट प्रोसेस है सोचने की, उसको ऐसी कंडीशनिंग दी है कि वो ठीक से समझ पाए परिस्थितियों को, मन को रीड कर पाए, बुद्धि को, भावनाओं को, विचारों को, तो जब भी हम कुछ ऐसा नीचे को जाएंगे ना इधर उधर, तो अंदर से खुद से अलार्म बजेंगे, बेटा आजकल सब सही नहीं चल रहा। तो वो फिर वार्निंग हमें वापस आने में मदद करती है और ये बहुत आवश्यक है। हम प्रारंभ में ही जब श्रीमद् भागवतम जी को हम प्रारंभ शुरुआत हो रही थी तभी से एक विचार दिया गया कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, इन तीनों को भगवत सेवा में लगाना यही हमारा गोल है। और हम अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको सावधानी से देख पाए, यही प्रैक्टिस कर पाना हमारे लिए मेन है। अपने सोचने को देखना कि हम सोचते कैसे, जैसे हम दूसरों के लिए ऐसे नॉर्मली बोलते हैं ना चुगली चगली में, बहुत बेकार आदमी हो तो उसकी सोच ही बेकार है ऐसे, पर हम उसकी सोच न देख के अपनी सोच पे एक ऐसा कुछ लगा दें सीसीटीवी कि मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसे सोचती हूँ। अब ऐसा विचार आया, देखा, अब मेरे मन ने ये बोला, उसकी बातें सुनी तो मेरे दिमाग में ये विचार है। ऐसी सूक्ष्मता से अपने विचारों को समझने लगे, देखने लगे, तब हम एक सही प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पे लॉन्ग टर्म चल पाएंगे। शॉर्ट टर्म तो वैसे भी चल पाएंगे, कहीं गए थे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बढ़िया चकाचौंध थी, धमाधम बढ़िया कीर्तन, नाचे खाए, ऐसा बढ़िया, वो थोड़ी देर की भक्ति हो जाएगी, वो क्षणिक वैराग्य। लॉन्ग टर्म तब चल पाएंगे जब हम सेंसिटिवली हमने अब विचारों पे एक वो लगा दे, कुछ मशीन ऐसी, कैसे सोचता हूँ मैं, कैसे सोचती हूँ मैं, थॉट प्रोसेस को, तब हमें ज्यादा कुछ मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार कि कोई बोलता तो मैं लगता ऐसे, तब मेरी माला हो पाती, आजकल नहीं हो पा रही है ऐसा, तब नहीं होगा। जब हम थॉट प्रोसेस को कर पाए, थोड़े मुश्किल है, थोड़े अजीब अजीब सी बातें हैं, फिर भी प्रयास करेंगे क्योंकि यही मनुष्य की श्रेष्ठता है अन्य जीव जंतुओं से। अगर हम अपने दिमाग को अभी से लूज छोड़ देंगे कि जोर ही नहीं देना दिमाग पे, ये जो बातें बोलते हैं अजीब अजीब, पचाने से मुश्किल है, तो वो दिमाग फिर पशुता के लेवल पे चला जाएगा, आहार निद्रा भय मैथुन वहीं तक ही रह पाएगा। और वही सब में कॉमन है।
धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष। इस बात को ध्यान रख के जोर देना पड़ेगा दिमाग पे कि जो हम सुन रहे हैं सुनने में तो खतरनाक सा है, पर पचाना तो पड़ेगा। दिन भर में किसी न किसी बात को इसमें से पकड़े और उसको चलाएं दिमाग को, तब दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा किसी की चुगली चागली इधर उधर, किसी डिप्रेशन में उसमें उसमें तब उसको मिल जाएगा, क्योंकि मन को बुद्धि को इनको एक खुराक चाहिए होती है, मिलती रहेगी तो स्वस्थ होके भक्ति कर पाएंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे।